वोकल न्यूज शेड्यूल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। जैतहरी के तालाबों पर मंडराता अतिक्रमण और प्रदूषण का खतरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। अनूपपुर जिले की जैतहरी नगर पालिका किसी समय तालाबों के शहर के नाम से मशहूर थी। जैतहरी नगर पालिका परिषद के तहत 15 तालाब आते थे, लेकिन बदलते समय के साथ इन तालाबों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। गिरता भूजल स्तर, जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण, प्रदूषण, इन सारी समस्याओं से जैतहरी के तालाब दो चार हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, प्रदूषण और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से जैतहरी के तालाब बर्बाद हो रहे हैं। किस तरह से लोगों द्वारा इन तालाबों की बेकदरी की जा रही है, हमें बताएं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन को कोई चिंता नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए, केवल जैतहरी ही नहीं बल्कि हर एक ग्रामीण इलाके, खास तौर से मध्य प्रदेश या ऐसे पठारी राज्यों के इलाके जो गांव के आसपास हैं या गांव हैं या अब बदलते समय के साथ वो नगर में तब्दील हो गए हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण किया गया था। क्योंकि पठारी इलाकों में जो है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हर तरह के गांव में जहां पानी की समस्या थी वहां तालाबों का निर्माण हुआ था आज से सैकड़ों साल पहले। लेकिन जैसे जैसे ज़माने में तब्दीली आती गई और आती जा रही है, इन तालाबों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। फिर वो संकट चाहे अतिक्रमण का हो, प्रदूषण का हो, बदलते जलवायु परिवर्तनों का हो, आबादी के बढ़ने से हो या एक लाइफस्टाइल चेंज होने से हो, ये सारी समस्याएं आजकल के जो तालाब हैं, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वो महसूस कर रहे हैं और उनका शिकार हो रहे हैं। जैतहरी की ही हम बात करें तो इस नगर पालिका में लगभग 15 तालाब थे और पूरा जो जैतहरी गांव था उस समय, अब ये नगर पालिका हो चुका है, पूरा गांव तालाबों से घिरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, इन तालाबों पर जो लोगों की निर्भरता है वो कम होने लगी और इन तालाबों की बर्बादी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि इन तालाबों को पाट कर वहाँ पर इमारतें बनाई जा रही हैं, नगर पालिका के बाज़ार बनाए जा रहे हैं, बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। यही हाल जैतहरी के तालाबों का भी है। जैतहरी के चाहे वो बस स्टैंड का तालाब हो, छपौड़ी तालाब हो, देवरिया तालाब हो, इन सभी की यही दुर्गति है। और प्रशासन की जहाँ तक बात है, कई बार स्थानीय लोगों ने इन तालाबों के बचाव के, सौंदर्यीकरण के, मेढ़ बंधन के, इनके प्रदूषण को मुक्त करने के बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो की हैं। यहाँ तक कि जो एसडीएम हैं विजय डेहरिया साहब जैतहरी के, उनको भी इन समस्याओं से अवगत कराया है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और अतिक्रमण की समस्या, प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। तो अमन, हमें ऐसे कुछ तालाबों के नाम बताइए जो मानव जाति के कारण बर्बाद हो गए हैं, और इन तालाबों को हटाकर किन किन चीजों का निर्माण कार्य जारी है? क्या किसी की पहल नहीं रही कि आगे आकर शहर के तालाबों को बचाएं, या कोई शिकायतें नहीं की गई और कोई एक्शन लिया गया है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हर गांव में यही समस्या है, हर नगर पालिका में यही समस्या है। तालाबों के शहर के नाम से मध्य प्रदेश के कई शहर मशहूर थे और आज भी हैं। खास तौर से पहाड़ी इलाकों में या थोड़ा बंजर इलाकों में जो गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, यहाँ पर तालाबों का निर्माण हुआ करता था, बावलियों का निर्माण हुआ करता था। जैतहरी में ही जैसे मैंने बताया, बस स्टैंड का तालाब है, छपौड़ी तालाब है, देवरिया तालाब है, या और भी बहुत सारे इस तरह के तालाब हैं जो बनाए ही इसलिए गए थे ताकि जो जलवायु की समस्या है, जल की आपूर्ति है, इन सब समस्याओं से लोगों को दूर रखा जाए, जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। लेकिन अब घर घर में जो है ट्यूबवेल्स हो चुके हैं, बोरिंग मशीन हो चुकी हैं, नगर पालिका के नल कनेक्शन हो रहे हैं, और इन्हीं को देखते हुए इन तालाबों पर निर्भरता कम हो रही है। और नतीजा ये हो रहा है कि इनकी देखभाल के लिए, इनकी मरम्मत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जो कुछ थोड़ी बहुत पहल की जाती हैं एनजीओ के द्वारा या पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा, वो इतनी कम होती है कि इतने बड़े पैमाने पर तालाबों का संरक्षण उससे मुमकिन नहीं होता है। इसलिए ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन तालाबों के संरक्षण में
उचित कदम उठाए जाएं ताकि इन्हें बचाया जा सके, इनका संरक्षण हो सके और मौजूदा जो परिस्थितियां हैं जलवायु परिवर्तन की, भूजल स्तर में कमी की, इनको देखते हुए इन तालाबों का संरक्षण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। नर्मदा सेवा यात्रा समापन के कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक जल स्रोतों, तालाबों और नदियों को प्रदूषण मुक्त और अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी हो रही है और इन तालाबों की बर्बादी जारी है। परिणाम ये है कि तालाब और सिकुड़ते जा रही है। इन तालाबों और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।